एक एमडी साहब का वीडियो आया हुआ है और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने निजीकरण से संबंधित कुछ बहुत सारी चीज़ें कही हैं और बीमा के बारे में बात किया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। आवाज़ थोड़ा आपको सुनने में दिक्कत आएगी, लेकिन उसको प्रयास करिएगा समझने का, सुनने का। तो वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है, उसको मैं पूरा डिटेल में डाल दे रहा हूँ। और ये 6 मिनट का वीडियो, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जानकारी ये है कि निजीकरण का उन्होंने विरोध किया है, जो हम लोग आउटसोर्सिंग संविदा और तमाम जो कंपनियों द्वारा लिया जा रहा है उसके बारे में बताया है कि भाई काहे किस कारण जो है मतलब निजीकरण नहीं होना चाहिए। और हमारा भरण पोषण जो है इसी परिवहन विभाग के नाते हो रहा है। और अगर परिवहन विभाग नहीं रहेगा तो फिर आने वाले समय में हमारे चालक परिचालकों को और पूरे रोडवेज के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए परिवहन विभाग की मदद करिए, परिवहन विभाग के लिए सवारी उठाइए। एक एक सवारी जो है चालक परिचालक से अनुरोध है कि छूटना नहीं चाहिए। कहीं भी अगर सवारी कोई हाथ देता है तो अवश्य बैठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखिएगा एमडी। लेकिन हमारे कर्मचारियों के हितों के दृष्टिगत एक दो पॉइंट ऐसे थे जो हमें लगता था कि हमारे कर्मचारियों के हितों के अनुसार उतना उचित नहीं। फिर अन्य बैंकों से चर्चा की गई और मैं ईडी साहब का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आपने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के कुछ हमारे जो बिंदु थे, जो हमारे कर्मचारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे अधिकारियों ने उनके अधिकारियों के समक्ष रखा। वो बिंदु थोड़े से असहमति के भी थे, लेकिन ईडी साहब यूपी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अभी पिछले साल वो यही थे, उनका एक भावनात्मक लगाव भी है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के हर स्तर से इसको क्लियर कराया और आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे। हमारे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर मुख्यालय में बैठे हैं, हम आपके ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपके निगम के हितों के विरुद्ध होगा। कोई भी परिवार तब चलता है जब परिवार में लव हो, रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट। यदि प्रेम नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो परिवार में समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि निगम को निजीकरण की ओर बढ़ाया जाता है। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपको आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार की भ्रांतियों पर बिल्कुल विश्वास न करें। शासन हमें 1700 करोड़ रुपए दिया। माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद है। उन्होंने 1700 करोड़ रुपए एक वर्ष में परिवहन निगम को दिलवाया है। आप बताएं, जिस संस्था का टोटल टर्नओवर 5500 करोड़ का हो, उसमें एक वर्ष में 1700 करोड़ रुपए मिलते हैं। फिर इस तरह की भ्रांतियों पर अगर हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई बहकाने का प्रयास करता है तो हम लोगों की महती जिम्मेदारी है कि इन भ्रांतियों से दूर रहें। आप बताएं, कोई भी संस्था यदि उसका निजीकरण कराया जाएगा तो क्या उसमें अधिकारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग से की जाएगी? क्या उनमें ग्रुप ग के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती अधिकृत सेवा आयोग से की जाएगी? मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं। लगातार शासन माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, मैं आपको बताऊं, मृतक आश्रितों के लिए लगातार हमारे पास आप लोग भी बातें उठाते रहे हैं। जब शासनादेश नहीं था उसके बाद ही माननीय मंत्री जी 2022 में कैबिनेट ले गए थे इस प्रस्ताव। कैबिनेट में बताया गया कि इसके लिए एक स्थापित व्यवस्था है, जब तक आप लाभ में नहीं आ जाते तब तक नहीं किया जा सकता। अब ईश्वर की असीम अनुकंपा है और आप लोगों की मेहनत, जिसकी वजह से अब हम लोग लाभ की स्थिति में हैं और उम्मीद करते हैं कि
स्तर से माननीय मंत्री जी और प्रशासनिक स्तर से हमारे प्रमुख सचिव साहब लगातार प्रत्येक दिन ये बात बताते रहते हैं कि हमें अपने परिवहन निगम की सुविधाओं में और बेहतर करना है। इसके लिए अभी आपने देखा और आज हम लोग लार्ज LED स्क्रीन का अभी माननीय मंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन कराया गया था, जिससे कि हमारे जितने भी यात्रीगण हैं वो बस स्टेशन पे बैठ करके ही ये देख सकते हैं कि हमारी बस कहाँ है, कितनी देर में पहुंचेगी। उस व्यवस्था का उपयोग करते हुए हमारे आपके परिवार के लोग जब बसों में ट्रैवल करते हैं वो ये भी देख सकते हैं कि हमारा परिवार कहाँ पे है, कितनी देर में पहुंचेगा। यदि जैसे रेलवे को होता है कि अगर मान लें कि ट्रेन लेट है तो हम आधे घंटे बाद घर से निकलेंगे, उसी प्रकार की व्यवस्था हम बसों में भी करने वाले हैं। ये बड़ा कदम होगा। आगे चल करके एक सुपर ऐप का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि टिकटों के रिजर्वेशन की व्यवस्था हो, बसों की लोकेशन हो, सारी चीजें आप एक ही चीज से देख सकते हैं। कर्मचारियों की कल्याण के लिए लगातार परिवहन निगम में प्रयास किया जा रहा है। पहले तो बड़े कार्यक्रम होते थे, जैसे रक्षाबंधन के अवसर पे या किसी विशेष घोषणा के कारण, जैसे कि परीक्षा हो गई, पुलिस परीक्षा हो गई, उनके किलोमीटर को भी अब कर्मचारियों के किलोमीटर में जोड़ा गया। अभी आज माननीय मंत्री जी के द्वारा सिंबॉलिक रूप से वर्दी के लिए चेक दिए गए। ये धनराशि हमारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स के खातों में प्रेषित कर दी गई। इस प्रकार से हम लोग अपने कर्मचारियों के अधिकारियों का जो वेलफेयर हो सकता है उसके प्रति सजग। निश्चित तौर पर और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है और हम विश्वास में जाते हैं कि इसके लिए परिवहन निगम और हमारे लोग, हमारे अधिकारी बिल्कुल कमर कस करके तैयार हैं। किसी भी प्रकार की कहीं पे कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हम चूंकि व्यावसायिक करते हैं, हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे हाथों को मजबूत करें। अगर परिवहन निगम मजबूत होगा तभी आप मजबूत रहेंगे, हम लोग मजबूत रहेंगे, प्रदेश में। धन्यवाद।